शोहर की फर्मा बद्दारी में जंगलों में तने तन्हा रात गुजारना, शोहर के कहने पर खुद को शेरों के मुंह में धकेल देना, क्या ये शोहर की इताअत कहलाता है या बेवकूफ़ी? प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा ही एक वहशतनाक वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप पर सख्ता तारी हो जाएगा। तो चलें आज की वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली ये बहादुर और निडर लड़की अफशा अली 5 वक्त की नमाज की पाबंद थी और रोजाना एक सिपारा कुरान पाक पढ़ने की इसकी आदत बहुत अरसे से थी। इसे बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि ये मलंग टाइप खातून थी और बहुत ही कम घर से निकलती थी। बहुत से वज़ाइफ से माला माल अफशा अली ने कभी खुद को किसी के सामने जाहिर ही न किया था। शायद यही वजह थी कि लोग इसके हुस्न जमाल से बिल्कुल भी वाकिफ न थे। मगर एक रात अफशा अली ने एक ऐसा काम करने का चैलेंज कर लिया जो अफशा अली की जान ही ले गया। प्यारे दोस्तों, 30 साल की उम्र में अफशा अली की शादी एक ऐसे आदमी से हो जाती है जिसका दीनी तालीम से कोई ताल्लुक ही न था। नमाज, रोजा, कुरान, दुआएं, इन सब का अली को सिरे से ही मालूम न था। अफशा चाहती तो ये थी कि इसकी शादी किसी दीनदार आदमी से हो, मगर अफशा के घर वालों ने मशवरा किए बगैर इसकी शादी करवा दी। शादी के बाद शौहर बीवी की नमाजों और इबादतों से तंग सा आने लगा और ये सब करने से मना करने लगा। मगर अफशा अपनी इबादत के साथ साथ अली का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी। एक दिन अली ने अफशा से अजीब सी ख्वाहिश कर दी और कहा कि अगर तुम्हें अपनी इस इबादत पर इतना यकीन है कि ये तुम्हें बचा पाएगी तो चलो फिर मैं तुम्हें आजमा कर देखता हूँ। अब इसने अफशा को अपने गांव के पुराने से खंडरात घर में एक रात अकेले गुजारने का कहा कि अगर तुम एक रात इस घर में गुजार जाओगी तो मैं मानूंगा कि वाकई में नमाज वगैरह तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं। अफशा ने समझाया कि देखो अली, ये सब तो हम इसलिए करते हैं ताकि मरने के बाद हमें काम आ सके। दुनिया में तो हमें इनसे कुछ फायदा लेना भी नहीं होता। मगर अली ने जिद बांध ली और अफशा को गांव के वीरान से पुराने घर में छोड़ आया। मुख्तसर सा खाने पीने का साजो सामान देकर वापस घर की तरफ लौट आया, ये कह के कि मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। अफशा थी तो बहुत साबिरा औरत, मगर फिर भी अपने शौहर की इस अजीब हरकत पर बहुत हैरान हुई। शाम का वक्त परेशानी में गुजरा, मगर अब रात सर पर थी और पूरे वीरान इलाके और वीरान बियाबान घर में अफशा तने तन्हा थी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अफशा ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में सुरखरू फरमाना। ए अल्लाह, तू मेरी हिफाजत फरमाना। प्यारे दोस्तों, दुआएं और इबादत करते करते आधी रात का वक्त हो गया था। आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई और बिजली चमकने लगी। बादल इतने जोर जोर से गरजने लगे कि जैसे दिल ही निकाल लेंगे। अफशा कहती थी कि इस तरह का खौफनाक मौसम इसने जिंदगी में पहली बार देखा था और सारी रात तन्हाई में अल्लाह की बारगाह में नवाफिल पढ़ती रही और दुआ करती रही। जैसे तैसे सुबह हो गई और सूरज की रोशनी निकलने के साथ साथ मेरी सांस में भी सांस आने लगी। वादे के मुताबिक अली 10 बजे के करीब अफशा के पास पहुंच गया और इसे जिंदा देखकर हैरान रह गया और अफशा को वापस घर ले आया। मगर अली को अभी भी इसकी इस इबादत से सख्त नफरत थी और अफशा से कहा कि तुम ये सब छोड़ दो। मगर अफशा कभी भी ऐसा ना करती, चाहे जान ही क्यों ना चली जाती। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अब अली ने एक और प्लान बनाया और अफशा से कहा कि मैं अब की बार फिर तुम्हें आजमाऊंगा और देखूंगा कि तुम्हारी इबादत तुम्हें कितना बचाती है। अब की बार अफशा को दूर दराज के किसी इलाके में वीरान जंगल में एक नदी के किनारे छोड़ आता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ रात गुजार लेती हो तो मैं इसके बाद तुम्हें मना नहीं करूंगा। अफशा के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर हर तरफ खौफ और हिरास था। खौफनाक झाड़ियों में से गुजरती ये नदी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक अजीब सा मंजर जिसे अफशा ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। ऐसी जगह छोड़कर अली वहां से भी चला जाता है। अफशा एक पत्थर पर चादर ओढ़कर बैठ जाती है और अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है
تو मुझे इस तरह से आजमाएगा मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था। अफशा दुआओं और इबादत में मसरूफ थी और दूसरी तरफ अली अपने 2 और दोस्तों को भी लेकर खौफनाक लिबास पहनकर अफशा के आसपास मौजूद झाड़ियों में छुपकर उसे डराने का इरादा बनाते हैं। आधी रात का वक्त था। अफशा पत्थर पर बैठी नवाफल पढ़ रही थी। इतने में डरावना सा लिबास और चेहरों पर खौफनाक मास्क पहने तीनों लोग झाड़ियों में से छुपकर अजीब और गरीब आवाजें निकालने लगते हैं। अफशा आवाजें तो सुन रही थी मगर नमाज में मशगूल रही और दिल में सोचा कि मरना तो वैसे भी एक दिन जरूर है, और अगर यहाँ नमाज की हालत में और शौहर की इताअत में मेरी मौत हो भी जाती है तो इससे अच्छा और क्या होगा। अफशा ने अपना सारा ध्यान नमाज में लगा दिया और मसलसल नवाफल पढ़ने लगी। अली मास्क और शेर की खाल पहनकर अफशा के सामने से गुजर जाता है मगर अफशा फिर भी अपनी नमाज में मशगूल रहती है। तमाम तर कोशिशें बेकार जाने के बाद अली दोस्तों को लेकर वहां से चला जाता है। अली सुबह के वक्त अफशा को लेने वहां पहुंच जाता है। अफशा अब अली से नाराजगी का इजहार करती है और कहती है कि अली ये कैसा मजाक है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। इस तरह से मेरी जान को खतरे में डालकर तुम्हें क्या मिलता है। अब अली हंसकर कहने लगा, बस अब सिर्फ एक और ख्वाहिश है, अगर तुम ये पूरा कर देती हो तो मैं वादा करता हूं कि इसके बाद मैं भी नमाज शुरू कर दूंगा और तुम्हारी तरह ही सारी इबादतें करूंगा। अली की ये बात सुनकर अफशा कुछ मुतमईन हो जाती है और अली से कहती है कि अच्छा ठीक है, बस मैं तुम्हारी बात मानूंगी और पूरा करके दिखाऊंगी, मगर इससे पहले तुम मुझे मेरी दोस्त नादिया से मिलवा दो। मुझे इसके पास बहुत जरूरी काम है, बाद में देर हो जाएगी। अली अफशा की बात मान जाता है और अफशा को लेकर नादिया के पास चला जाता है। अफशा ने सारा हाल नादिया को सुनाया कि अली मेरे साथ इस तरह कर रहा है और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सबको बता देना कि मैंने अपने शौहर की इताअत और इसे नमाज की तरफ लाने की वजह से अपनी जान दी है। नादिया ये सब सुनकर दंग रह गई और अफशा से कहा कि तुम ये सब बड़े आराम से बर्दाश्त कर रही हो। अफशा ने कहा, हाँ मैं ये सब इस वक्त तक बर्दाश्त करूंगी जब तक कि अली रास्ते पर ना आ जाए। नादिया ने पूछा, अब क्या प्लान है? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं कि इसके बाद अली मेरे साथ क्या करेगा, मगर इसने वादा किया है कि वो ये सब आखिरी बार करेगा। ये सब कहकर अफशा अली के साथ फिर से चली जाती है। रात का वक्त था। अफशा ने अली से पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हारा अगला क्या प्रोग्राम है। अली कहा कि बताता हूँ, और फिर दोनों शहर के एक बड़े चिड़ियाघर में पहुंच जाते हैं। शेरों की बाड़ में जाकर अली ने अफशा से कहा कि अगर तुम शेरों के इस पिंजरे में रात गुजारोगी तो बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी, इसके बाद तुम जो कहोगी वही होगा। अफशा हैरत से पूछने लगी, अली तुम ये क्या कह रहे हो? मैं भला शेरों के इस पिंजरे में और इन 3 भूखे शेरों के पास कैसे जिंदा रह सकती हूँ? मगर अली ने कहा कि कुछ भी हो तुम्हें यह सब करना होगा। अफशा को मालूम था कि शेर इसे नहीं छोड़ेंगे, मगर फिर भी इसने हामी भर ली। अफशा की दोस्त नादिया को कुछ भी ठीक न लगा, लिहाजा वो भी इनका पीछा करती चिड़ियाघर में दूर से खड़ी होकर देख रही थी। अभी तक तो नादिया ये सोच रही थी कि शायद वो लोग यहाँ तफरी करने आए हैं, क्योंकि इतना घिनौना खेल अली अफशा के साथ खेलेगा इसने सोचा भी ना था। मगर फिर अचानक ही नादिया को वही सब देखना पड़ा जो वो सोच भी ना सकती थी। अफशा और अली शेरों के पिंजरे के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे थे, मगर गार्ड इनकार था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अली ने काफी सारी रिश्वत दी और मनाने की कोशिश की, मगर गार्ड ने कहा कि इसके साथ एक काम और भी करना पड़ेगा। वो ये है कि तुम दोनों मुझे लिखकर दोगे कि ये सब तुम लोग अपनी मर्जी और रजामंदी से कर रहे हो। और फिर अली और अफशा से पेपर पर हल्फ लेने के बाद गार्ड ने पिंजरा खोल दिया। अफशा ने अंदर जाने से पहले अली के हाथ में एक पर्ची थमाई और कहा कि इसे तुम घर जाकर खोल कर देखना, यहां इसे कभी ना खोलना। पिंजरे का दरवाजा खुला तो नादिया को अब यकीन हो गया था कि कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है, लिहाजा मुझे वहां जाना चाहिए। नादिया अभी सोच ही रही थी कि
افشاں نے اپنے قدم پنجرے کے اندر رکھ دیے۔ نادیہ زور سے چلائی کہ افشاں رک جاؤ، اندر نہ جانا، مگر اتنے میں تینوں شیر افشاں پر حملہ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے افشاں کا جسم 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور شیروں نے اسے پھاڑ چیر کے رکھ دیا۔ علی یہ سب دیکھ کر سکتے میں چلا گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں بھی بچ جائے گی، مگر یہ کیا ہو گیا۔ نادیہ نے گھر جا کر سب بتایا اور علی کو گرفتار کروا لیا گیا۔ جیل میں بیٹھے علی نے پرچی نکال کر دیکھی کہ دیکھوں اس پر کیا لکھا ہے، اور پھر پرچی پر یہ لکھا تھا: علی، یہ میرا آخری پیغام ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں یہاں زندہ نہیں رہوں گی، مگر میں نے تمہاری فرما برداری میں سب کچھ کیا۔ اب میں اور میرا بچہ حشر کے دن ہی تم سے اس سب کا حساب لیں گے۔ اس تحریر نے علی کے ہوش ہی اڑا کے رکھ دیے، اور اسے تو ابھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ خود ہی اپنے ہونے والے بچے کا بھی قاتل ہے، مگر اب وقت گزر چکا تھا اور کچھ بھی کسی کے ہاتھ میں نہ آ سکتا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افشاں نے یہ سب کر کے درست کیا ہے؟ علی جیسے وحشی جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنے پیارے دوست یاسر کیانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔